आया समझ में? अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार ये लिखा है आपका 0.31 की बार, सॉरी 31 का बार लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो बार लिखा है 31, ठीक है, और इसके बटे में जितने भी अंकों पर बार है उतने 9 लिख दीजिए। उतने क्या लिख दीजिए? 9। तो ये आपका भिन्न के रूप में प्रसार हो गया। यही आपका क्या आंसर है? यही क्या आपका आंसर है? चलिए, समझ में आया तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। समझ में आया तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। 31/99 आपका क्या है? आंसर है। एक बार जल्दी से क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ लीजिए। फिर से एक बार क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो आंसर होगा वो 31 बटे कितना होगा? 99 होगा। समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अगला सवाल है आपका 0.81 का बार। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, इसका क्या आंसर बनने वाला है। सवाल है आपका 0.8 की बार, 1/8 का बार। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। क्या आंसर बनने वाला है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए इसका। 9 कैसे आएगा? अरे शिवराज, यही मुझे पता था कि आप ये सवाल पूछोगे, इसीलिए मैंने आपको बेसिक पूरी प्रक्रिया बताई थी करके। इसीलिए मैंने पूरी बेसिक प्रक्रिया करके बताई थी ताकि आप ये सवाल मुझसे ना पूछो कि 9 कैसे आएगा। 9/11 गोविंद का आंसर आया है। अवनी का आंसर आया है 82/99। चलिए, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये 0 0, ठीक है, इसका तो अभी कोई महत्व नहीं है। 81 लिखेंगे, 81, ठीक, और बटे में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखेंगे। उतने 9 लिखेंगे। 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिखेंगे। अब यदि ये कट रहा है तो इसको काट देंगे। क्या ये किसी से कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है। ये कट रहा है आपका 9 से। ये नमा नमा 81 9 बार, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 9/11 जिनका भी आंसर आया वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आंसर देख लेते हैं किस किस का आया। गोविंद का आंसर सही है। अवनी का आंसर अब सही आया है, पहले 81/99। चलिए, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, आंसर क्या आएगा? 9/11। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 0.51 पे बार। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जोड़ सकें। जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। शिवराज, चलिए जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ लीजिए। साथ ही साथ इसका आंसर भी कमेंट करते रहिए, क्या आंसर बनने वाला है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 51, और 2 अंकों पर बार है तो 2 9। अब यदि ये किसी से कट रहा है तो इसको काट देंगे। क्या कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। क्या ये अभी भी कट रहा है किसी से? तो अब नहीं कट रहा है। 17/33 जिनका भी आंसर आएगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं
अगला सवाल है आपका 0.213 की बार। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है? 0.213 का बार, 13 का बार है आपका। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ लीजिए। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। चलिए आंसर बताइए, इसका क्या आंसर बनने वाला है जल्दी से। शिवराज का आ रहा है 71/111, 71/111 आंसर आ रहा है शिवराज का। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, संदीप का आंसर भी यही आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 213। अब जिस पे बार नहीं है वो अंक घटाना है, माइनस जिस पे बार नहीं है वो अंक घटाना है। तो किस पे बार नहीं है? 2 पे बार नहीं है, तो 2 को घटाना है, बटे में। अब जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखना है, उतने 9 लिखना है। तो 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी जीरो, तो एक अंक पे बार नहीं है, एक जीरो, एक जीरो लगाएंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 213 में से 2 गया तो बचेगा आपका 211, बटे में कितना आ जाएगा? 990। अब यदि ये किसी से कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं तो यही आपका आंसर है, नहीं तो यही क्या आपका आंसर। क्या ये किसी संख्या से कट रहा है? चलिए देख लेते हैं, ये किसी से कट रहा है तो ये किसी से नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर है। चलिए संदीप दे रहे हैं 71/111। किससे काट दिया संदीप आपने इसको? चलिए एक 211/990 आंसर बनेगा, 211/990। चलिए अगले आंसर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आया तो यस टाइप कर दीजिए सभी लोग, एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे और यस टाइप कर देंगे यदि समझ में आया तो। और डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। शिवराज 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 7 या 21 कहाँ कट रहा है शिवराज? 7 या 21, या 30 7 21, एक बचेगा, उसका क्या करोगे? 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करेंगे सभी लोग। यस का आंसर, यस का कमेंट आ गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 0.2127 3। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर बनने वाला है सभी लोग। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए।
जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग क्लास को। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्या बनने वाला है आपका 273। जो अंक जिस अंक पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे 2 बटे जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगाएंगे या 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। तो आपका बनने वाला क्या है 271 बटे 990। चलिए समझ में आया। जिनका भी आंसर ये बना है वो एकदम करेक्ट है, 271 बटे 990 गोविंद का। चलिए एकदम करेक्ट आंसर है। क्या ये किसी से कट रहा है? यदि कट रहा है तो इसको काट देते हैं। चलिए ये किसी से नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या बनेगा आपका 271 बटे 990। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिवराज का आंसर भी आ चुका है, अवनी का आंसर भी आ चुका है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका 0.432 1। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या आंसर बनने वाला है 0.4231 पर बार। जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर बनने वाला है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ लीजिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, जल्दी से शेयर कर दीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या आंसर बनने वाला है। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या आंसर बनने वाला है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए क्या आंसर बनने वाला है। पर चलिए अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 4231 माइनस जिसपे बार नहीं है वो अंक आपको माइनस करने हैं। तो 4 और 2 पर बार नहीं है, तो 4 2 यानी कि 4231 में से कितना घटाना आपको 42, और जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखना है, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने आपको क्या लिखना है 0 लिखना है। तो 4 और 2 यानी कि 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 0 लगाना है। चलिए अब इसको घटा देते हैं। 11 में से 2 गया तो बचेगा आपका 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा आपका 12 में से 4 गया तो बचेगा आपका 8, बचेगा आपका 8 1 4। चलिए जिनका भी आंसर ये बनना है वो एकदम करेक्ट है। 4189 बटे में 990। यदि ये किसी से कट रहा है तो बिल्कुल इसको काट देंगे। यदि ये किसी से कट रहा है तो काट देंगे। चलिए ये किसी से नहीं कट रहा है तो यही आपका क्या है आंसर है। चलिए देख लेते हैं आंसर किसका आ रहा है 2189। चलिए अवनी का एकदम करेक्ट आंसर है। पहले अवनी ने आंसर, अच्छा पिछले सवाल का आंसर दिया था। चलिए बहुत अच्छे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आया है तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए, और अधिक सवाल को सॉल्व कर लिया है और आंसर आ गया तो आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 0.2981।
चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। आंसर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, ऐसा क्यों, समझ में नहीं आ रहा है क्या। यदि डाउट है तो डाउट भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए अवनी का आंसर आ चुका है, शिवराज का आंसर आ चुका है। अवनी का आंसर है 979 बटे 9990। शिवराज का आंसर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2981 जिसपे आपका बार नहीं है वो अंक आपको माइनस करना है, तो केवल 2 ही है जिसपे बार नहीं है, तो माइनस का 2 बटे में जितने अंकों पर बार है उतने 9। 3 अंकों पर बार है तो इसलिए 3 बार 9। जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0, तो एक अंक पर बार नहीं है तो 1 0। चलिए इसको करेंगे तो आपका ये बनेगा 2 9 7 8, सॉरी 7 9 बटे में आपका 9990। क्या ये किसी से कट रहा है। हाँ बिल्कुल कट रहा है ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से काट देते हैं। 9 तिया 27, 2 बचा, 9 तिया 27, 9 एकम 9, तो ये कट जाएगा आपका 9 एकम 9 9। चलिए ये क्या ये किसी और से भी कट रहा है, तो अब नहीं कट रहा है। जिसका भी आंसर 331 बटे 1110 आ रहा है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, शिवराज का आंसर आ गया है, सही आंसर है। गोविंद का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जोड़ सके। शेयर कर दीजिए सभी लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, चलिए इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है इसका। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए संदीप का आंसर भी आ चुका है 331 बटे 1110, जो कि सही आंसर है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए 0.97। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। चलिए जल्दी से बनने वाला है। अवनी का आंसर आया 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 972 माइनस 9 बटे में 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 और एक अंक पे बार नहीं है तो 1 बार 0, तो आपका ये कितना बचेगा, 9 घटा देंगे 963 बनेगा बटे में 990। क्या ये किसी से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, 3 से काट देते हैं। चलिए 9 से भी कट रहा है,
9 एकम 9, 0, 9 7 63। तो जिनका भी आंसर कितना आ रहा है आपका 107 बटे 110, वो एकदम करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं किस किस का आंसर आ चुका है सही आंसर। चलिए अवनी का 17 बटे 110 गलत आंसर है। गोविंद का सही आंसर है। चलिए संदीप का भी एकदम करेक्ट आंसर है। शिवराज का करेक्ट आंसर है। चलिए 17 बटे 110 गलत आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, चलिए जल्दी से बहुत छोटा सवाल देता हूं मैं आपको, इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर बनने वाला है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। 7/9, 7/9। चलिए सही आंसर आ रहा है सभी लोगों का। सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, चलिए अगला सवाल है आपका 5 7 2 1। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से बनने वाला है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर बनने वाला है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये आपका 5721 माइनस 5/9, 9, 9। तो 5 इसमें से घटा देंगे, 21 में से 5 गया तो बचा 14। 5714, 14 की जगह 16 बचेंगे और 9990। क्या ये किसी से कट रहा है। चलिए ये 2 से कट रहा है, 2 से इसको काट देते हैं। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 5 10। चलिए जिनका भी आंसर ये बना है 2 8 5 8 बटे में आपका 4995।
वो एकदम करेक्ट है। क्या ये किसी और से भी कट रहा है? चलिए यही आंसर बनेगा, ये अब किसी से नहीं कट रहा है। आंसर देख लेते हैं शिवराज का, गोविंद का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, चलिए अगला, चलिए 1.7 का बार, इसका आंसर बताइए क्या आंसर बनने वाला है? 1.7 का बार। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है? चलिए आंसर आया किसी का? चलिए अवनी का आंसर आया है 8/35। संदीप का आंसर पुराना आंसर है। चलिए इस सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल के आंसर की तरफ। तो इसको सॉल्व, 1 आदि आ जाता है। अभी तक आपने पीछे देखे हैं उन सवालों में क्या था, जीरो आता था, जीरो के बाद दशमलव और फिर अंक आते थे, फिर उन पे बार आता था, फिर उन पे क्या आता था, बार आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, एक पहले ही आ गया दशमलव के और फिर उस पे बार है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव की जगह पे लगाना है 1, दशमलव की जगह पे प्लस लगाना है, और फिर जो प्रक्रिया आप करते थे वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे और इसके बटे में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 और 7 हो गया आपका 16, 16/9। कितना आया, 16/9। यदि ये कट रहा है तो इसको काट दो, और नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर, यही आपका आंसर है। चलिए देख लेते हैं किस किस का आंसर आया 16/9। चलिए 16/9 किसी का आंसर नहीं आया, संदीप का आंसर 8/9 है। चलिए ऊपर वाला आपने काहे से काट दिया संदीप? तो आंसर क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला 16/9। आंसर क्या बनेगा, 16/9 बनेगा, क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा है, ये किसी से कट नहीं रहा है। चलिए संदीप का आंसर 8/9 आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आया तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, समझ में आया तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है 1.2 का बार। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या आंसर बनेगा, 1.2 का बार। चलिए 1.2 का बार, इसको जल्दी से सॉल्व करिए, क्या आंसर बनने वाला है, 1.2 का बार। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए गोविंद का आंसर आ चुका है 11/9, अवनी का आंसर आ चुका है 11/9। चलिए
इसको देखते हैं, वही प्रक्रिया करना है जो पिछले सवाल में की थी। 1 दशमलव के स्थान पे प्लस ये 2 और इसके बटे में 9, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 एकम 9, 9 दो 11, 11/9, जिसका भी आंसर 11/9 है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगला सवाल दे रहा हूं मैं आपको। इस बार मैंने 7 बढ़ा दिया, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। 1.27 का बार, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जोड़ लीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है इसका। चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सब पे शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोविंद का आंसर आ चुका है 14/11। चलिए इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस ये 27 है, तो 27 और आपका कितने हैं, इस पे 12 है तो कितना आएगा 99, 2 बार 9। चलिए अब इसको क्या कर देते हैं, 99 एकम 99 और इसमें 27 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 126/99। क्या ये किसी से कट रहा है, तो हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। इसको 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। इसको 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9। क्या ये और 3 से कट रहा है, तो हाँ बिल्कुल 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 और इस 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो जिसका भी आंसर 14/11 आया है वो एकदम करेक्ट है। आंसर बनेगा आपका 14/11। चलिए किस किस का आंसर आया देख लेते हैं। चलिए शिवराज का आंसर एकदम करेक्ट है, 1/3 नहीं आएगा संदीप। अवनी का आंसर 14/11, गोविंद का आंसर 14/11। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या चाहे तो इसको पहले क्या कर दें, इसको भी सरल कर सकते हैं। 9 से इसको काट देते हैं, 9 तिया 27 और इसको ये, तो हो जाएगा आपका 11 कम 11, 11 3 14, 14/11 यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाता। या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, चलिए इसी में मैं आपका, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, क्या आंसर बनने वाला है, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या आंसर बनने वाला है इसका। चलिए अवनी का आंसर आया 14/11, 14/11। ये तो पुराने सवाल का आंसर है। इसका आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आंसर बनने वाला है। 1.272, 72 का बार है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर बनने वाला है। तो आपका आंसर बनने वाला है 1 प्लस 279, इसमें माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 और बटे में आपका कितना आ जाएगा। चलिए मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, ये आपका 7 2 है, ये कितना 7 2 है, -2 मिस्टेक हो गई है। चलिए इसको सुधार लेते हैं, ये बचेगा आपका 270/990। अब आपकी जीरो से क्या कट जाएगी, जीरो कट जाएगी और इसको 9 से काट देंगे, 9 तिया 27 और ये कट जाएगा आपका 11 बार, तो 11 कम 11, 11 और 3 हो गया 14, तो ये 14/11, इसका आंसर भी क्या बनेगा 14/11। चलिए 14/11 एकदम सभी का सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका
1.27 का बार। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर क्या बनने वाला है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ लीजिए। चलिए गोविंद का एक बार फिर से आंसर आया है 14/11। चलिए इसका आंसर भी क्या बनेगा आपका, 14/11 बनेगा। 1+27/99, तो इसको काट देंगे। 9×27 11, तो ये बनेगा 11 कम 11 और 3 14/11। अगला सवाल है आपका, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 0.063 का बार प्लस 0.37 का बार। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर बनने वाला है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से। 100/99। चलिए गोविंद का आंसर आ चुका है 100/99। 100/99। चलिए सवाल के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 100/99 आंसर आ रहा है। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 63/99 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 37/99। इन दोनों का क्या ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया आपका 99। इनको जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा आपका, 7×3 = 10, 6×3 = 9 और 1 = 10। 100/99। 100/99। अब इसको यदि अपन सॉल्व करें तो यदि भाग देंगे तो 99 एकम 99। बचा कितना आपका, एक बचा। बचा कितना, एक बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1.1 बचेगा और वो भी 0 1 में लिखाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा आपका, 99। बटे में क्या आ जाएगा आपका, 99। ठीक, तो जिनका भी आंसर ये बनने वाला है वो एकदम करेक्ट है। या फिर इसको आंसर को अपन और क्या लिख सकते हैं, 1.01 का बार भी लिख सकते हैं। तो आंसर आपके दो हो सकते हैं इसके। एक तो ये आंसर हो जाएगा, इसको और आगे सॉल्व करना है, इसको क्या करना है और आगे सॉल्व करना है। तो ये बनेगा 1.01 का बटे 99। या फिर ये 99, इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। तीनों में से जिनका भी आंसर आया है वो तीनों ही सही है, लेकिन इसको अपन और आगे ले जा सकते हैं और इसको अपन और आगे ले जा सकते हैं। 1.01 का बार ये आपका। जल्दी से यस कमेंट कीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
यदि समझ नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका 1.00 7 का बार। चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आंसर बनने वाला है। चलिए गोविंद का आंसर आया 5.06। प्रदीप 22/3। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं? सॉल्यूशन की तरफ। तो 1 प्लस दशमलव के स्थान पे लगाएंगे प्लस, तो ये लिखेंगे अपन कितना, 5 7 57। कितने अंकों पर आपके बार नहीं है? तो एक 5 अंक पे बार नहीं है, तो 5 घटाएंगे इसमें से बटे, ये इधर जीरो लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैंने 2 जीरो नहीं लिखी है। ठीक, जितने अंकों पर बार होते हैं उतने 9 लिखते हैं, तो एक अंक पर ही बार है और 3 अंक है इधर। ऐसा नहीं करेंगे इधर के आपके ये जीरो है तो उधर इनको अंकों में काउंट नहीं करेंगे, इनको अंकों में काउंट करेंगे। इस यहाँ पे जीरो मैंने इसलिए नहीं लिखा, इधर 2 जीरो लिखने का कोई औचित्य नहीं होगा, लेकिन यदि इनको छोड़ देंगे तो यहाँ पे इनका बहुत बड़ा अर्थ है। इसलिए अपन यहाँ पे 3 अंक है, 1 2 3, ये डिजिट के रूप में तो गिनी जाएंगी दोनों जीरो, इसलिए अपन 3 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 57 में से 5 गए तो बचेगा आपका 52, और बटे में आपका आ जाएगा 9000। कितना आ जाएगा? 9000। ये किसी से कट रहा है सॉरी, तो कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 छिंग 12, 4 दूनी 8, 4 5 ये बचेगा। ठीक, और भी कट रहा है ये, तो ये 2 से फिर 13 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 5 ये कट जाएगा। चलिए एक बचा आपका, या अभी एक जोड़ने के लिए शेष रह गया है, यहाँ पे एक जोड़ने के लिए शेष रह गया है, तो इसको भी जोड़ेंगे अपन। तो ये कितना हो जाएगा? 2250 का इसमें गुणा करेंगे और 13 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2263 बटे 2250, ये आंसर बनेगा। ये क्या आपका फाइनल आंसर है? 2263 बटे 2250। चलिए अब नहीं बोल रही है सर, डबल बता दीजिए। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, आपका अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
एक दशमलव दशमलव 432 432 इस पूरे का बार। चलिए इसका मान बता दीजिए जल्दी से, क्या मान। चलिए इसका मान बताइए जल्दी से, क्या मान बनने वाला है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है। चलिए इसका आंसर आ चुका है 159/111। प्रदीप का आंसर है 470/333। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा आपका, 1+432 में 9 ये कट रहा है किसी से। हाँ तो बिल्कुल कट रहा है, 9 से कट जाएगा। 9 से 9 चौक 36, बचा कितना आपका, 7 बचा। 9 अट्ठे 72, और ये 9 से काटेंगे तो इतने बार कटेगा। क्या ये सॉरी, और किसी से कट रहा है। तो ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 3 से। 3 तिरका 9 और 3 7 21। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। चलिए तो आपका बना क्या, ये बना आपका 1+16/37। तो इसको अपन जोड़ देंगे, 37 एकम 37, 37 में 16 जोड़ देंगे, 7 6 13 का 3, और 5/। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका। चलिए 4.672, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर बनने वाला है। 4.672 की बार। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, फिर इसी सवाल के साथ क्लास का समापन करते हैं। और कल जो पढ़ने वाले हैं वो अपन घातांक और करनी पढ़ेंगे। कल की जो क्लास होने वाली है वो घातांक और करनी की होने वाली है। कल की क्लास आपकी घातांक और करनी की होने वाली है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, फिर एक और सवाल आपको होमवर्क के रूप में, और फिर इस क्लास का समापन करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है इसका। जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होने वाला है इसका। चलिए इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 4+672 माइनस 6/99
और एक 0, तो ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 672 में आपका कितना चला जाएगा, 6 चला जाएगा, तो बने सॉरी बनेगा आपका 600 666 बनेगा आपका 666 बटे 990। अब इसको क्या कर देते हैं, काट देंगे, तो ये किससे कट रहा है आपका, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 से ऊपर वाले को काट देंगे, 9 7 63, बचा 3, 9 चौक 36। अब ये 2 से और कट रहा है, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 5 10, 2 5 10, और 2 से इसको काटा अपन ने, तो 2 तिया 6, 2 7 14, तो ये बनेगा आपका 4 प्लस 37 बटे 55। क्या ये और किसी से भी कट रहा है, तो अब नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 55 220 250 257 257 बटे 55, ये आंसर बनने वाला है आपका 257 बटे 55। जिनका भी आंसर आया है वो एकदम करेक्ट आंसर है, जिनका भी ये आंसर आया है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है एक दशमलव 1.25 का बार प्लस 0.27 इस पूरे का बार 3.21। चलिए इसका आपको सॉल्यूशन कल बताना है, ये आपका होमवर्क में सवाल है। और कल जो है आपकी क्लास होने वाली है घातांक और करनी की। कल जो क्लास होने वाली है वो घातांक